हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलो शुरू करते हैं बच्चे। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का कार्य क्षेत्र लिखना शुरू करिए। 15 मिनट है आप पे। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का कार्य क्षेत्र लिखिए भी सही और ध्यान से सुनिए भी सही। देखिए, जो सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन क्या होता है? स्कोप ऑफ पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट, है ना। तो सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, जिसमें प्रशासन के लगभग सभी प्रमुख कार्य शामिल होते हैं। तो सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का कार्य क्षेत्र अत्यंत व्यापक है और जिसमें प्रशासन के लगभग सभी प्रमुख कार्य शामिल होते हैं। शाबाश। आगे लिखिए। पहला पॉइंट डालिए हेडिंग नीति निर्माण एवं विश्लेषण। लिखिए पॉइंट नंबर 1 बच्चे लिखो नीति। मैं भी लिख रही हूँ आपके साथ, आप भी लिखिए जरा। नीति निर्माण एवं विश्लेषण यानी पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एनालिसिस। नीति निर्माण और उसका विश्लेषण यानी उसका एनालिसिस, पॉलिसी फॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं? पहला छोटा सा डॉट डालिए, लिखिए सरकारी नीतियों का निर्माण। तो क्या हो रहा है? सरकारी नीतियों का निर्माण हो रहा है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना क्या कार्य क्षेत्र है। सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का कार्य क्षेत्र, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें आता है एक तो भाई नीति निर्माण हो गया, जिसमें सरकारी नीतियों का निर्माण हो गया, है ना। सरकारी नीतियों का निर्माण हो गया। फिर दूसरा देखो वैकल्पिक नीतियों का मूल्यांकन। लिख लिया। अगला लिखिए नीतियों यानी पॉलिसीज, नीतियों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण। वही क्या कह रहा है? नीति निर्माण एवं विश्लेषण में सरकारी नीतियों का निर्माण हो गया, वैकल्पिक नीतियों का मूल्यांकन हो गया, एनालिसिस हो गया, नीतियों के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण हो गया। शाबाश। दूसरा पॉइंट लिखिए। देखो बच्चे, योजना निर्माण, प्लानिंग जिसे कहते हैं। योजना निर्माण, प्लानिंग प्लॉटिंग होती है ना, तो प्लानिंग। अब देखो इसमें कैसे आती है? 5 वर्षीय योजनाएं आ गई, है ना, 5 ईयर प्लान। अब आजकल के बच्चे सरकारी एग्जाम की तैयारी करने में 5 साल लगा देते हैं, उसे हम कहते हैं 5 वर्षीय योजनाएं। ठीक है, योजनाएं यानी प्लानिंग, ये उनकी गलत होती है। 6 महीने के एग्जाम में 5 वर्ष लगा देते हैं। एवं एक होती है वार्षिक योजनाएं। ठीक है, तो 5 वर्षीय योजनाएं एवं वार्षिक योजनाएं लिख लिया आपने। 5 वर्षीय योजनाएं एवं वार्षिक योजनाएं। नेक्स्ट पॉइंट डालो। संसाधनों का उचित आवंटन। वे 5 वर्षीय योजनाएं एवं वार्षिक योजनाएं, संसाधनों का क्या होता है? उचित आवंटन होता है। और दीर्घकालीन, जो लंबे टाइम के लिए यानी दीर्घकालीन विकास रणनीतियां। दीर्घकालीन विकास
रणनीतियाँ, मतलब लंबे टाइम के लिए भाई जो रणनीतियाँ बनाना हो गया। दीर्घ दीर्घ ना लंबे टाइम के लिए, दीर्घकालीन विकास जो डेवलपमेंट के लिए रणनीतियाँ। तीसरा लिखिए कार्यक्रम कार्यान्वयन, यानी कि कार्यक्रम क्या हुआ, प्रोग्राम, कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। आ रहा है समझ में? लिखो बच्चे, लिखिए कार्यक्रम लिखो, मैं आपको समझाती भी रहूँगी साथ साथ। कार्यान्वयन, कार्यक्रम और कार्यान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। अब इसमें पहला वर्ड लिखो सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। मेरी सरकारी योजनाओं का क्या हो रहा है, क्रियान्वयन, यानी आपका क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, राइट। फिर लाभार्थियों यानी कि जो भी प्रॉफिट जिनको मिल रहा है, लाभार्थियों ध्यान से लिखिए, लाभार्थियों तक यानी जिनको बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिशरीज को सेवाओं, लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। तो लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। तीसरा लिखो जमीनी स्तर पर प्रशासनिक, जमीनी स्तर पर जो यानी जो ग्राउंड लेवल पर, जमीनी स्तर पर प्रशासनिक दक्षता यानी कैपेबिलिटी प्रॉपर बढ़ाना। ठीक है, आगे समझ भाई कैसे होता है। जो लाभार्थी हैं उन तक सेवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना, जमीनी स्तर पर प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना। आगे लिखिए बच्चे, चौथा पॉइंट मानव संसाधन प्रबंधन। लिखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को क्या कहते हैं, मानव ह्यूमन संसाधन यानी रिसोर्स संसाधन प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। ओके, अब लिखो इसमें बेटे, पहला पॉइंट लिखो भर्ती, मतलब कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा। जैसे देखो, जैसे जो भर्ती होती है ना कि सरकारी नौकरी जो भर्तियां आती है, भर्ती हो गया। फिर प्रशिक्षण यानी जिनकी ट्रेनिंग हो गई, प्रशिक्षण एवं क्या होती है उनकी जो पदोन्नति यानी प्रमोशन जिसे आप कहते हैं, पदोन्नति, उन्नति है ना, इसे पदोन्नति। ठीक है, तो भर्ती होती है, प्रशिक्षण होता है एवं पदोन्नति होता है ना, तो पदोन्नति। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट लिखिए बच्चे, कर्मचारियों जो काम करने वाले कर्मचारियों का प्रदर्शन मूल्यांकन, कर्मचारियों का क्या होता है, प्रदर्शन और उनका मूल्यांकन। फिर तीसरा लिखो बच्चे, प्रेरणा दी जाती है एवं नेतृत्व विकास, प्रेरणा एवं नेतृत्व विकास। ठीक है, पांचवा लिखो वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय क्या होता है, जैसे वित्त मंत्री होते हैं यानी फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है। ठीक है, तो लिखिए वित्तीय प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, प्रबंधन किसी चीज का आपने प्रबंधन कर दिया यानी मैनेज कर दी, तो वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या आता है भैया, बजट आएगा सबसे पहले। जो भी हमारा पूरा खर्चा होता है वो सब बजट के अंदर ही तो आता है। तो बजट का निर्माण कैसे होगा, फिर निर्माण हो गया, फिर उसका कार्य, कार्य कैसे होगा, कार्य न व्ययन, मतलब कार्य न व्ययन कैसे है ना उसको इम्प्लीमेंट करोगे। फिर जो आपका कर होता है, कर समझते हो, टैक्स, कर लगाना है नहीं टैक्स लगाना, तो कर संग्रह, कलेक्शन है ना, टैक्स कलेक्शन, कर संग्रह टैक्स कलेक्शन, एवं राजस्व प्रबंधन। फिर प्रॉपर राजस्व का प्रबंधन हो रहा है, प्रबंधन। तीसरा पॉइंट लिखिए, सार्वजनिक व्यय पर, सार्वजनिक जो ओवरऑल हो रहा है सबके लिए, सार्वजनिक, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण, नियंत्रण लिखो, लिख लिया, आगे बढ़ो, अगला पेज निकाल लो। छठा पॉइंट लिखो, सूचना एवं प्रौद्योगिक, लिखो बच्चे, सूचना यानी इंफॉर्मेशन, एवं, एवं, एवं यानी एंड, प्रो लिखो, प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी समझते हो, यानी कि टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो भैया प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट। इसमें लिखो पहला पॉइंट, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का विकास, ई गवर्नेंस का विकास, पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, डिजी, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, डिजिटल, जैसे ई गवर्नेंस हो गया ऐसे डिजिटल सेवाओं का विस्तार, यानी एक्सपैंड हो गई है ना डिजिटल सर्विसेज भी। ओके, और डेटा, डेटा जो होता है, डेटा लेते हैं ना आपका, डेटा आधारित यानी डेटा बेस्ड, डेटा आधारित, डेटा बेस्ड निर्णय लेना, डिसीजन लेना है ना, तो डेटा आधारित निर्णय लेना। ओके, तो ये हो गया आपका इंफॉर्मेशन हो गई। और इधर हमने टेक्नोलॉजी की बात कर ली, उसमें क्या आएगा भाई, ई गवर्नेंस हो गया, ई गवर्नेंस का विकास हो गया, डिजिटल सेवाओं का विस्तार हो गया, डेटा आधारित निर्णय लेना हो गया। ठीक है, सातवां पॉइंट लिखो बेटे, निगरानी, निगरानी एवं मूल्यांकन, यानी कि मॉनिटरिंग, निगरानी रखना, किसी पे मॉनिटरिंग करना और उसका एवैल्यूएशन करना। इसमें लिखो पहला पॉइंट, योजनाओं को, योजनाएं जो बनाई है हमने, योजनाओं की प्रगति की, मतलब कितनी मतलब प्रोग्रेस कर ली, तो योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, तो योजनाओं की प्रगति की समीक्षा। दूसरा पॉइंट लिखो, परिणामों का मूल्यांकन, परिणामों का मूल्यांकन, लिख लिया, अगर डालो, सुधारात्मक, पूरा लिखो, सुधारात्मक उपायों का, यानी जो भी सॉल्यूशंस है, सुधारात्मक उपायों का सुझाव, ठीक है। ओके, शाबाश। ओके, टाइम जब होने वाला है, कोई नहीं, अभी हम इसको यहीं तक रखते हैं, एक बार मैं इसे पॉज कर दूँ। एनीवेज, अब आप 8वां 9वां पॉइंट लिख लो, फिर हम नेक्स्ट उसमें आपको अभी और कराते हो। लिखो बच्चे, 8वां पॉइंट लिखो, जन सहभागिता, यानी कि पब्लिक की जो पार्टिसिपेशन है, जन सहभाग ले लिया, पार्टिसिपेशन ले लिया, जन सहभागिता एवं यानी एंड, जनसंपर्क पे जाते हैं ना अपना काम करने, जनसंपर्क। इसमें पॉइंट लिखो, नागरिकों की
नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। दूसरा पॉइंट, शिकायत, जो भी मतलब मान लो किसने कंप्लेन कर दी, उनका एक तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए, किसने कंप्लेन कर दी तो शिकायत निवारण, निवारण तंत्र। ओके, तीसरा लिखिए जन जागरूकता, अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, जन को क्या करो जागरूकता, अभियान, अभियान, कैंप, कैंप है ना, अभियान। 9वां पॉइंट लिखिए, 9वां पॉइंट लिखो बेटे, आपदा, आपदा यानी डिजास्टर एवं संकट यानी क्राइसिस का प्रबंधन, का प्रबंधन, डिजास्टर एवं क्राइसिस मैनेजमेंट, प्रबंधन। अब उसमें कौन कौन से हैं पॉइंट्स आते हैं, उसमें एक तो पॉइंट आता है बच्चे कि प्राकृतिक, प्राकृतिक जैसे हो गई नेचुरल, प्राकृतिक आपदाओं, जो भी आपकी प्राकृतिक आपदाओं से निपटना हो गया है ना, प्राकृतिक आपदाएं आ गई तो उनसे अब निपटना भी तो हो गया, प्राकृतिक आपदाओं से निपटना, प्राकृतिक आपदाओं से निपटना, सही बात है, निपटो। राहत एवं, जैसे थोड़ा सा राहत देने के लिए राहत एवं पुनर्वास, अब कईयों के घर वर भी डिस्ट्रॉय हो जाते तो पुनर्वास कार्य, पुनर्वास, आवास यानी घर, पुनर्वास कार्य, कहाँ रहेंगे वो लोग। और फिर आपातकालीन, अब इतनी वो आती है तो सरकार कुछ तो डिसीजन लेगी ही, आपातकालीन अपने छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को बचाने के लिए आपातकालीन निर्णय लेना, निर्णय लेना, ठीक है जी, हाँ जी। अच्छा अब देखो, अब हमारा रह गया है, एक सेकंड भैया, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता, एक तो हमारा रहता है आलोचनात्मक परीक्षण और एक निष्कर्ष रहता है, एंड जिसके लिए हमें लगेंगे, मैं लगा रही 15 मिनट का टाइमर। ओके स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड, हाँ जी। सो तैयार है बच्चे, तैयार है, हेडिंग डाल लीजिए। अब हम करेंगे आलोचनात्मक। अभी तक हमने देखा कि क्या सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन के क्या मुख्य कार्य थे, अब हम बात करेंगे उनके आलो, आलो, आलो लिखो, आलोचनात्मक, आलोचनात्मक परीक्षण, आलोचनात्मक परीक्षण यानी कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन कहते हैं उसे, आलोचनात्मक परीक्षण को क्रिटिकल इवैल्यूएशन कहते हैं। लिखिए, चलिए शुरू करते हैं, लिखना शुरू कीजिए बच्चे, डाल दिया हेडिंग, आलोचनात्मक परीक्षण लिखो, सार्वजनिक, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन, प्रणाली प्रबंधन, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन के कई सकारात्मक, सकारात्मक, सकार कार लिखते हैं ना, सकारात्मक पहलू, पहलू है, लेकिन सही बात है, सकारात्मक पहलू भी है, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन के कई सकारात्मक पहलू हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं। अब इसमें ले रहा हेडिंग डाल दो, नीचे ही लिखो बच्चे, सकारात्मक पक्ष, सकारात्मक पक्ष। ओके डालिए जरा, पहला पॉइंट लिखो इसमें, प्रशासन में
प्रशासन में दक्षता, ब्लैक पेन से लिखिए दक्षता, प्रशासन में दक्षता एवं प्रभावशीलता। भैया दक्षता बढ़ेगी और क्या बढ़ेगी? प्रभावशीलता। प्रशासन में दक्षता एवं प्रभावशीलता बढ़ती है। पूर्ण विराम। दूसरा पॉइंट लिखो, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, यानी एकदम ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी और उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। ओके, पूर्ण विराम हो गया, लिख लिया बेटे। हाँ, अभी तीसरा पॉइंट डालिए। देखो आपको लेके याद करा, देखो आप खुद देख सकते हो 10-11 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस। मेरे वीडियो ऐसे ही देखते रहिए एंड आप सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब तरक्की कीजिए, खूब भालो। चलो लिखो, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जन सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। जन सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। जन सहभागिता को बढ़ावा मिलता है। देखो बढ़ावा मिलता है। संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है। संसाधनों का क्या होता है भैया? रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग होता है। तो 2 पॉइंट हो गए, राइट। ओके, अब आप लिखो नकारात्मक पक्ष। नेक्स्ट लाइन में लिखो बच्चे, नकारात्मक पक्ष। स और नकारात्मक पक्ष में स और न का अंतर है, या फिर आप इसे कह सकते हो चुनौतियाँ। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए इसमें भी, अत्यधिक नौकरशाही, निर्णय प्रक्रिया को धीमा करती है। भाई बहुत ज्यादा नौकरशाही जो है वो निर्णय की प्रक्रिया को क्या करती है? धीमा करती है। ओके, और क्या चांस होते हैं? और होते हैं चांस भ्रष्टाचार एवं अपारदर्शिता। जैसे अभी उसने पारदर्शिता बताया, इसमें भैया अपारदर्शिता। तीसरा देखो भैया, तकनीकी ज्ञान की कमी, टेक्नोलॉजी की कमी हो गई। तो तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी, ज्ञान की कमी, तकनीकी ज्ञान की कमी। नेक्स्ट देखो, विभागों के बीच समन्वय का अभाव। और नेक्स्ट देखो गाइस, राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है ना।
तो अभिभावकों के बीच क्या हो जाता है, समन्वय करने वो नहीं होती, कोऑर्डिनेशन उसका अभाव हो जाता है और फिर राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है। एंड अब फाइनली लिख लीजिए निष्कर्ष। आ जाइए आप लोग निष्कर्ष पे यानी कंक्लूजन पे। तो लिखिए अंततः कॉमा सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन आधुनिक प्रशासन की रीढ़ है। तो भैया अंततः जो सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन है वो आधुनिक प्रशासन की, तो जो आज की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रीढ़ है, कॉमा जो शासन को क्या करती है, शासन को अधिक प्रभावी कॉमा उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाता है। तो क्या करता है, अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाता है। इसका स्वरूप समन्वयात्मक कॉमा गतिशील और परिणामोन्मुख है, कॉमा जबकि इसका कार्यक्षेत्र नीति निर्माण से लेकर आपदा प्रबंधन तक विस्तृत है। सही बात है ना। भी इसका जो स्वरूप है वो समन्वयात्मक है, गतिशील भी है, परिणामोन्मुख है, और जबकि इसका जो कार्यक्षेत्र है, इसका कार्यक्षेत्र नीति निर्माण से लेकर आपदा प्रबंधन तक विस्तृत है। आपदा प्रबंधन तक विस्तृत है। आगे लिखो आज के समय में तो भाई जो आज का समय चल रहा है ना, सुशासन समझते हो, शासन मतलब गवर्नेंस और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस। सुशासन की स्थापना के लिए आज के जो समय में अगर आपको सुशासन की स्थापना करनी है ना, तो उसकी स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि यानी छोटी की सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन को तकनीकी रूप से सुदृढ़ पारदर्शी
एवं जन सहभागिता वे वो क्या कह रहे हैं कि वे तकनीकी रूप से क्या कर सके, सुदृढ़ कर सके, पारदर्शी कर सके एवं जो जन सहभागिता पर आधारित बनाया जाए। भाई लोगों का पार्टिसिपेशन भी तो जन सहभागिता पर आधारित बनाया जाए। पूर्ण विराम लगाओ बेटे। आखिरी लाइन लिखिए, तभी प्रशासनिक प्रणाली समाज के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। भाई तभी जो प्रशासनिक प्रणाली वो समाज के समग्र विकास में अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभावे तो तभी सकेंगे ना, इसलिए। और इसी के साथ हमने आधे घंटे के अंदर मात्र कर लिया है प्रश्न। धन्यवाद, मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ। थैंक यू।